नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी से शैलेंद्र सिंह रावत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं तीसरा एपिसोड। इससे पहला जो एपिसोड मैंने अपडेट किया था जालोर का दुर्ग, कल जो मैंने दूसरा अपडेट किया था वो था सिवाना का दुर्ग, और आज हम पढ़ रहे हैं लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर को। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा तीसरा क्लास वीडियो है जो कला संस्कृति के पाठ के अंतर्गत हम तीसरा जो वीडियो पढ़ने जाएंगे वो आज पढ़ेंगे लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़ का दुर्ग बिल्कुल ये आता है भरतपुर जिले में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोहागढ़ का दुर्ग जो आता है भरतपुर जिले में। मित्रों, मैं उम्मीद तो करता हूं कि पिछले दो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बने होंगे और आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं भरतपुर के किले के बारे में। आपको अगर किसी साथी को पता है कि भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मैं भी थोड़ा इंतजार कर लेता हूं कि आप में से किनको किसी को अगर पुराना ज्ञान आता है, आपको इस दुर्ग के बारे में जो भी कुछ याद है, सारा कमेंट करो। हाँ, तो जल्दी से रिप्लाई करो। भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? जिसको आता है जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया? वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं। इन प्रश्नों के अगर आपको आंसर आते हैं तो आप रिप्लाई कर दीजिएगा। पहला जो प्रश्न है वो है भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? निर्माण किसने करवाया? पहला नंबर है भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। जिसको भी आता है कमेंट कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे भरतपुर के दुर्ग के बारे में और संबंधित कुछ प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जिनको आता है रिप्लाई कर दीजिएगा। भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया? दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो है भरतपुर के दुर्ग में कितने बुर्ज है? भरतपुर के दुर्ग में कितने बुर्ज है? तीसरा प्रश्न है भरतपुर के दुर्ग में कितने अर्धचंद्राकार बुर्ज है? हाँ भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और मैं आज आपके सामने लेकर आ गया हूँ भरतपुर के दुर्ग के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। इसको लोहागढ़ का दुर्ग कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत और आज आपके सामने एक राजस्थान कला संस्कृति इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का जो तीसरा एपिसोड है वह है लोहागढ़ का दुर्ग, और भरतपुर के दुर्ग के बारे में आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आपका छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देना। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप RS और IAS के मेंस पेपर में अगर आप बैठने जा रहे हो तो इस वीडियो का एक बार अध्ययन जरूर कर लेना क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसके अलावा अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, अगर आप पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, BSTC और PTT भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक बार अवश्य इस वीडियो को देखना। और अगर मेरी जानकारी और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। दोस्तों, मैं उतना बड़ा टीचर तो नहीं हूं, लेकिन मैं आज आपके सामने जो सामग्री लेकर आ गया हूं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए एक बार इस वीडियो को देखें, अवश्य देखें और अंत तक जरूर देखें और फिर वीडियो कैसा लगा उसके बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जिसका नाम है लोहागढ़ का दुर्ग, जो भरतपुर जिले में स्थित है। इसको हम कहते हैं लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़ का दुर्ग दोस्तों राजस्थान का लोहागढ़ का दुर्ग है जो भरतपुर जिले में स्थित है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करने जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये दुर्ग के बारे में थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। आप इस डायग्राम को बना लीजिए। इस डायग्राम से ये दुर्ग आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है? इसलिए डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये दुर्ग बना दिया है और इसके ये किवाड़ बना दिए हैं, सब कुछ बना रहा हूं मैं। आप भी बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने खिड़कियां बना दी है, ठीक है? ये अपने पास दरवाजे हैं और इस प्रकार ये छतरियाँ बनी होगी इसके अंदर,
ये भरतपुर का दुर्ग है, जैसे मान लीजिएगा ये भरतपुर का दुर्ग है, ठीक है। ये छतरियाँ बनी हुई है, जैसे 1 2 3 4, इसके अंदर टोटल 8 बुर्जें बनी हुई है, 5 6 7 8, ये 8 इसके अंदर बड़ी बड़ी बुर्जें बनी हुई है, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है इस भरतपुर के दुर्ग की जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भरतपुर का दुर्ग है ना, इसका जो नाम है, देखिए भरतपुर का दुर्ग हम पढ़ रहे हैं, भरतपुर का दुर्ग। देखो दोस्तों जितने भी आपने दुर्ग पढ़े होंगे सभी किसी न किसी पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जो पहाड़ी पर स्थित नहीं है, समतल जमीन पर स्थित है। लेकिन फिर भी राजस्थान के इतिहास को बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रसिद्ध करता है, क्योंकि ये ऐसा दुर्ग है जो एकमात्र ऐसा राजस्थान का दुर्ग है जो हमेशा अजय रहा था, यानी आज तक इसको किसी ने भी जीत नहीं पाया था। हाँ, एक अलग बात है कि आधुनिक हथियारों के साथ इसे जीत लिया गया था बाद में, लेकिन जो राजा महाराजों के काल में जिस प्रकार आक्रमण होते थे ना, उस हिसाब से तो आज तक इसको कोई भी जीत नहीं पाया था। तो भरतपुर का दुर्ग है, इसको राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है, या फिर भरतपुर का सिंह द्वार भी कहा जाता है, या भरतपुर का सिंह द्वार भी कहा जाता है, या भरतपुर का सिंह द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। यानी इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है और भरतपुर का सिंह द्वार भी कहा। इसके अलावा इस दुर्ग को पूर्वी सीमांत राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी पूर्वी सीमांत राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा इस दुर्ग को पूर्वी सीमांत राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि निर्माण राजा सूरजमल ने कराया था या महाराजा सूरजमल, बात एक ही है। आपको तो बस अगर प्रश्न आ जाए कि भरतपुर के किले का निर्माण किसने कराया, तो आप तो महाराजा सूरजमल को राइट कर देना। अब एक प्रश्न और बनता है कि भाई इस किले का निर्माण कब कराया गया था, तो आप क्या कमेंट करोगे। अब अगर प्रश्न आ जाए कि इस किले का निर्माण कब कराया गया था, तो हम राइट करेंगे 1733 में इस किले का निर्माण महाराजा किसने सूरजमल ने कराया था। अब दोस्तों मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, जिस जगह इस किले की नींव लगाई गई थी वे जगह पहले खेमरण, बिल्कुल खेमरण की गड्डी थी, यानी खेमरण नामक व्यक्ति था और उसका छोटा सा यहाँ पर कुछ मतलब झोपड़ी टाइप में बना हुआ था जिसको खेमरण की गड्डी कहते हैं, उसके स्थान पर इस किले का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इस किले का निर्माण करने के लिए 2 खाई बनाई गई थी, यानी देखिए मित्रों इस किले का निर्माण करने के लिए 2 खाइयां बनाई गई थी। तो यहाँ पर 2 खाइयां बनाई गई थी, एक किले के भीतर थी। देखो एक तो किले के भीतर खाई थी, जो किले के भीतर वाली खाई थी वे तो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 खाइयां बनाई थी, एक थी किले के भीतर, किले के भीतर, जो किले के भीतर जो खाई थी वो पक्की ईंटों की बनी थी, वो पक्की ईंटों की बनी है, ठीक है। और दूसरी थी बाहर की तरफ, एक जो किले के भीतर बनाई गई थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। यानी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहां पर जो खाई बनाई गई थी 2 खाइयां बनाई गई थी, एक किले के भीतर थी जहां पर पानी आता था और वो पक्की ईंटों की बनी थी, और बाहर की तरफ भी एक खाई बनाई थी, बाहर की तरफ भी एक खाई थी, बाहर की तरफ भी एक खाई थी। यानी किले का निर्माण करने के लिए, किले का जब निर्माण किया गया था तो यहाँ पर 2 खाइयां बनाई गई थी, एक किले के भीतर बना दी और एक बाहर की तरफ बनाई। जो बाहर की तरफ जो खाई बनाई गई थी उससे जो मिट्टी निकाली गई थी, उससे जितनी भी मिट्टी निकाली गई थी उससे इस किले के चारों ओर परकोटे का निर्माण किया गया था। इस किले के चारों ओर परकोटे का निर्माण किया था, और इस किले की खासियत क्या है कि इस किले के चारों ओर जो परकोटा बना हुआ वो मिट्टी का बना हुआ है। अंदर वाला जो परकोटा बना हुआ वो तो ईंटों का बना हुआ है, लेकिन बाहर वाला जो परकोटा बना हुआ है वो मिट्टी का बना हुआ है।
जब बार वाला परकोटा मिट्टी का बना है तो सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि दुश्मन सेना ने कितने ही आक्रमण कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कारण है कि अगर तोप के गोले दागे भी जाते हैं तो भाई तोप के गोले सीधे सीधे मिट्टी के अंदर समा गए, और जब सीधे सीधे मिट्टी के अंदर समा गए तो तोप के गोले ना वो अंदर नहीं जा पाए, इसलिए किले का आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दोस्तों किले में दो खाइयां थी, ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया था कि किले में दो खाइयां थी। इन खाइयों में जो पानी आता था, इन खाइयों में पानी के लिए मोती झील का निर्माण किया गया। पानी के लिए मोती झील का निर्माण किया गया। यानी प्रश्न ये आता है कि भाई जब इन किले के बाहर और अंदर की तरफ खाइयां बना दी गई थी तो इस खाइयों में पानी कहां से आएगा? तो किले के बाहर और अंदर की तरफ जो खाइयां बनाई गई थी, इन खाइयों में पानी के लिए मोती झील का निर्माण किया गया था। और ये जो मोती झील का निर्माण किया गया था, ये दो नदियों के संगम पर किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें से एक है बाणगंगा नदी और दूसरी है रूपारेल नदी। यानी देखिए दो नदियां हैं, जैसे मान लीजिए आप बस इस डायग्राम को देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये नदी है बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, और मान लीजिए कि ये दूसरी नदी आ रही है और ये जो नदी है रूपारेल नदी है। इन दोनों नदियों का यहां पर पानी रोका गया या बांध का निर्माण किया गया, या बांध का निर्माण, यानी दोनों नदियों के संगम स्थल पर यहां पर ये जो बांध का निर्माण किया गया था। और ये जो बांध बना था, इस बांध का नाम दिया गया है मोती झील, मोती झील। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाणगंगा नदी और रूपारेल नदी का पानी को रोका गया, और पानी को रोककर जिस झील का बांध का निर्माण किया गया था उसका नाम रख गया मोती झील। और यहां से एक नहर का निर्माण किया गया, यहां से एक नहर का निर्माण किया गया था। यह आपको जरूरी है कि जब बांध बनाकर यहां से नहर का निर्माण किया गया था, और उस नहर का नाम रखा था सुजान गंगा। उस नहर का नाम क्या रखा था? सुजान गंगा। और इस नहर के माध्यम से जो पानी होता था, वो पानी इस किले के जो बाहर की तरफ जो खाई बनी थी, इस किले के जो बाहर की तरफ ये खाई जो बनी हुई है, इस खाई में ये पानी जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि किले के अंदर पानी की आपूर्ति हो जाती थी। आगे समझ में हो गया क्लियर? अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है भरतपुर के दुर्ग की? भरतपुर के दुर्ग की सबसे बड़ी बात है कि इसका जो परकोटा बना है, परकोटा, इसमें जो अंदर वाला परकोटा है, अंदर वाला परकोटा, वो मजबूत मिट्टी का, वो मजबूत पक्की ईंटों का बना है, पक्की ईंटों का बना है। यानी किले के अंदर जो परकोटा है वो मजबूत और पक्की ईंटों का बना हुआ है, जबकि बाहर वाला जो परकोटा है वो मिट्टी का बना हुआ है। इसके जो किले के बाहर वाला जो परकोटा है, बाहरी परकोटा, वो मिट्टी का बना है। किसका बना है? मिट्टी का बना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका अंदर का जो परकोटा वो तो पक्की ईंटों का और पत्थरों का बना हुआ है, जबकि बाहरी जो परकोटा है पूरा का पूरा मिट्टी से बना हुआ है। जब दुश्मन सेना ने यहाँ पर बार बार आक्रमण किए और जब तोप गोले यहाँ बरसाए गए थे तो सारे के सारे तोप गोले मिट्टी में धस गए थे या फिर ऊपर से निकल गए थे। इस किले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ इस दुर्ग की। इस दुर्ग का जो निर्माण कराया था भरतपुर के, हम दुर्ग की बात कर रहे हैं, लोहागढ़ का दुर्ग। ठीक है, इस दुर्ग की अगर अपन बात करते तो इस दुर्ग में दो दरवाजे। अब तो मित्रों मैं बात करता हूं भरतपुर दुर्ग के दरवाजे। अब अगला लिख रहा हूं मैं भरतपुर दुर्ग के दरवाजे। दोस्तों वैसे होते भरतपुर दुर्ग में जो दरवाजे हैं वो मुख्य रूप से 10 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? मुख्य रूप से 10 दरवाजे हैं।
अब दोस्तों अपन बात करते हैं भरतपुर दुर्ग के दरवाजे। वैसे तो मुख्य रूप से 10 दरवाजे हैं, लेकिन प्रमुख जो दरवाजे इसमें 2 ही दरवाजे हैं। एक तो है उत्तर दिशा में और एक है दक्षिण दिशा में। जो दक्षिण दिशा में दरवाजा है, दक्षिण दिशा वाला दरवाजा, सॉरी उत्तर दिशा वाला दरवाजा, उत्तर दिशा वाला दरवाजा अष्ट धातु का बना है, अष्ट धातु का बना है। बिल्कुल, उत्तर दिशा में जो दरवाजा है वे अष्ट धातु का बना है, और अष्ट धातु का बना है इसलिए इस दरवाजे का जो नाम दिया गया था वो अष्ट धातु दरवाजा दिया गया था, अष्ट धातु दरवाजा। यह आप ध्यान रखना कि उत्तर दिशा में जो दरवाजा बना हुआ है वो अष्ट धातु से बना हुआ है और उसका नाम दिया गया था अष्ट धातु दरवाजा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस दरवाजे का निर्माण जवाहर सिंह ने कराया था। इस दरवाजे का निर्माण महाराजा जवाहर सिंह ने करवाया था 1765 में। यानी इस दरवाजे का जो निर्माण कराया था महाराजा जवाहर सिंह ने कराया था 1765 में। दूसरा जो दरवाजा है वो लोहागढ़ का दरवाजा है, यानी लोहा दरवाजा। दूसरा जो दरवाजा है वो लोहा दरवाजा है। आप हमेशा ध्यान रखें, दूसरा जो दरवाजा वो लोहा दरवाजा है, जिसे लोहागढ़ कहा जाता है, जिसे लोहागढ़ भी कहा जाता है, लोहागढ़ दरवाजा भी कहा जाता है। कहता हूं कि महाराजा जवाहर सिंह ने इस दरवाजे का निर्माण कराया था। तो कैसे कराया? देखो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं। जब 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने इस दरवाजे को दिल्ली के लाल किले से लूट कर लाया था, यानी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1765 में महाराजा जवाहर सिंह इस दरवाजे को दिल्ली के लाल किले से लेकर आया था। अब दोस्तों इसके बारे में क्या रोचक कहानी है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये जो अष्ट धातु का जो दरवाजा है वो किसी समय चित्तौड़गढ़ का दुर्ग था, वहां का ये दरवाजा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उसे चित्तौड़गढ़ के आक्रमण करता है और इस दरवाजे को वहां से उठाकर ले जाकर दिल्ली के लाल किले पर अटका देता है। बाद में महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली पर फतेह करता है और इस दरवाजे को उठाकर लेकर आता है। यानी 1765 महाराजा जवाहर सिंह ने इस दरवाजे को दिल्ली से लाल किले से उठाकर लाकर यहां लगा दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इससे पहले ये जो दरवाजा था वो चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसे दिल्ली ले जाता है और बाद में वापस इसे हमारे राजस्थान में लेकर आते 1765 में महाराजा जवाहर सिंह। ये आप ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको ये बता दी, लोहा दरवाजा है और 1765। अब इसके अलावा इसमें कौन कौन से दरवाजे वो मैं लिख रहा हूं। देखो, मथुरा पोल, वीर नारायण पोल, अटल बंद पोल, नीम पोल, अन्ना पोल, कुम्हेर पोल, चांद पोल, गोवर्धन पोल और सूरज पोल। यानी इस दुर्ग में सबसे बड़ी क्या खासियत है मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भरतपुर का लोहागढ़ का दुर्ग और इसके बारे में जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, और इस टॉपिक में हम भरतपुर के प्रमुख दुर्ग है यहां पर यह अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि भरतपुर के जो प्रमुख दरवाजे उसमें 2 दरवाजे आते हैं। एक आता उत्तर की दिशा में जिसको अपन अष्ट धातु का बना दरवाजा कहते हैं या अष्ट धातु दरवाजा कहते हैं। दूसरा दक्षिण दिशा में जिसको लोहा का दरवाजा भी कहा जाता है या लोहागढ़ का दरवाजा भी कहा जाता है। अब सुनिएगा, 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने इस दरवाजे को दिल्ली से लाल किले से लूटकर यहां लेकर आए थे। कौन से दरवाजे को? तो प्रश्न आता है कि महाराजा जवाहर सिंह के कौन से दरवाजे को दिल्ली के लाल किले से लूटकर लोहागढ़ के दरवाजे में लगवाया, यानी लोहागढ़ के दुर्ग में लगाया था। तो आपको राइट करना होगा अष्टभुज दरवाजा, यानी अष्ट धातु का दरवाजा 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने
इस दरवाजे को दिल्ली के लाल किले से लौटकर यहां पर लगाया था। और ऐसा भी माना जाता है जनश्रुति के अनुसार कि यह दरवाजा किसी समय चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का दरवाजा था, लेकिन वहां पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता और वहां से उठाकर ले जाकर दिल्ली लगा देता है। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन से प्रमुख दरवाजे, उसमें आता मथुरा पोल, वीर नारायण पोल, अटल बंद पोल, नीम पोल, अन्हा पोल, कुम्हेर पोल, चांद पोल, गोवर्धन पोल, जदीना पोल और सूरज पोल। ये प्रमुख 10 दरवाजे भी इसके अन्य स्थित हैं। यहाँ पर भरतपुर का जो दुर्ग है इसमें बुर्जों का निर्माण कितना किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि भरतपुर का जो दुर्ग है उसमें 8 महत्वपूर्ण बुर्ज है। वो कौन कौन सी है? जवार बुर्ज, फतेह बुर्ज, ये दोस्तों है जवार बुर्ज। एक है इसमें जवाहर बुर्ज। दोस्तों जवार बुर्ज का जो निर्माण कराया था महाराजा जवाहर सिंह ने कराया था, महाराजा जवाहर सिंह ने करवाया था। जवार बुर्ज का जो निर्माण कराया था महाराजा जवाहर सिंह ने कराया था। और कब कराया था? जब उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर जब आक्रमण किया था, वहां पर यानी मुगलों को हराने के उपलक्ष्य में जवार बुर्ज का निर्माण कराया था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है यहां पर फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज। और फतेह बुर्ज का जो निर्माण है वो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 1805 में जब अंग्रेजों ने यहां पर आक्रमण किया था, 1805 में जब इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, तो जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था लॉर्ड लेक के नेतृत्व में किया था, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में किया था। यानी 1805 में अंग्रेजों ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। ये दुर्ग इतना भव्य दुर्ग है, और क्योंकि इस दुर्ग का जो बाहर वाला परकोटा वो मिट्टी का बना हुआ था, और लॉर्ड लेक ने बहुत सारे अनेक तोप उनकी सेनाओं ने दागे थे, लेकिन इस दुर्ग का बाल भी बाका वो नहीं कर पाए थे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो बाहर का परकोटा वो मिट्टी का बना था, और सारे के सारे जो तोप थे वो उस मिट्टी में धराशायी हो गए। यानी इस दुर्ग का जो अंदर वाला जो परकोटा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अंग्रेजों की सेना यहाँ पर डेरा डालकर काफ़ी समय तक बैठी रही, युद्ध करती रही, लेकिन 4-5 महीने के बाद भी उसे किसी प्रकार की कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। फिर अंत में लॉर्ड लेक और रणजीत के मध्य, महाराजा रणजीत के मध्य एक समझौता होता है, और समझौते के बाद में लॉर्ड लेक यहाँ से अपनी सेना हटा लेता है। दोस्तों 1805 में अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण क्यों किया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि यहाँ के महाराजा रणजीत सिंह ने, यहाँ के महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के शत्रु यहाँ के महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के शत्रु थे जसवंत होलकर, अंग्रेजों के शत्रु जसवंत होलकर को यहाँ पर शरण दी, यहाँ पर शरण दी। देखो दोस्तों, यानी 1805 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण का जो मेन कारण था वो क्या था? वो मेन कारण था कि यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के शत्रु जसवंत होलकर को यहाँ पर शरण दी। जब जसवंत होलकर को अंग्रेजों के यहाँ पर, जब जसवंत होलकर को महाराजा रणजीत सिंह ने शरण दे दी, तो अंग्रेज का जो सेनापति थे लॉर्ड लेक वो नाराज हो गए, और सबक सिखाने के लिए उसने लगभग 1000 सेना, यूरोपियन घुड़सवार और बड़ा तोपखाना लेकर जनवरी 1805 में यहां पर आए, जनवरी 1805 में यहां पर आए। यानी लॉर्ड लेक महाराजा रणजीत सिंह को सबक सिखाने के लिए जनवरी 1805 में 1000 सेना, यूरोपियन घुड़सवार और बड़ा तोप लेकर यहां पर पहुंचा। फिर क्या किया?
इस दौरान उसने जनवरी 1805 से लेकर अप्रैल 1805 तक, जनवरी 1805 से लेकर जनवरी 1805 से लेकर अप्रैल 1805 तक, जनवरी 1805 से लेकर अप्रैल 1805 तक यहां पर डेरा जमा कर रखा। और इस दौरान उसने 5 बार बड़े आक्रमण किए, 5 बार आक्रमण किया। यानी लॉर्ड लेक की यहां पर सेना, अंग्रेज की लॉर्ड लेक की यहां पर सेना 1805, जनवरी 1805 से लेकर अप्रैल 1805 तक यहां बैठी रहती है दुर्ग के आगे, और 5 बार बड़े बड़े आक्रमण किए, लेकिन 500 बार वे विफल हो जाती हैं। अंत में 500 बार विफल हो जाती है। अंत में 17 अप्रैल 1805 को, 17 अप्रैल 1805 को लॉर्ड लेक और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य संधि होती है। लॉर्ड लेक वे महाराजा रणजीत सिंह के मध्य संधि होती है, रणजीत सिंह के मध्य संधि होती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 17 अप्रैल 1805 को लॉर्ड लेक वे महाराजा रणजीत सिंह के मध्य संधि होती है और अंग्रेजों की हार निश्चित हो जाती है। फिर अंग्रेजों ने यहां से डेरा हटा लिया था। जैसे ही समाचार फैलता है कि अंग्रेजों की हार निश्चित हो गई, ये मान के चलो हमारे राजस्थान में तो एक राष्ट्रीय नई चेतना जागृत हो गई, सभी लोगों में खुशी की लहर आ गई। बोले यार, अंग्रेज पहली बार ये हार गए थे। और फिर एक कहावत सामने आई थी, वो कहावत थी, गोरा हट जा रे भरतपुर को राज आयो रे। अब तो गोरा हट जा रे भरतपुर को राज आयो रे, ये कहावत बहुत ही अच्छी प्रचलित हुई थी उस समय को। हम राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। पूर्वी सीमांत का प्रहरी ये भरतपुर दुर्ग लोहागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। यथा नाम तथा गुणा की उक्ति को चरितार्थ करने वाले इस अजय दुर्ग के साथ जाट राजाओं की वीरता और पराक्रम के रोमांचक आख्यान जुड़े हुए हैं। भरतपुर के यशस्वी शासक महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित इस किले ने जहां एक और शक्तिशाली मुस्लिम आक्रांताओं के दांत खट्टे किए, तो दूसरी ओर आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजों सेना के भी छक्के छुड़ा दिए थे। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1805 में भरतपुर में आकर मान मर्दित भी होना पड़ा था। जैसा कि आपको मैं कथन बता देता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि भरतपुर में लॉर्ड लेक का सारा मान मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में इसलिए मिल गया कि भरतपुर के लॉर्ड लेक में जब लॉर्ड लेक की सेना ने भरतपुर पर आक्रमण किया और उसको किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं लगी, तो उसका सारा का सारा मान इस दुर्ग की जो मिट्टी में मिल गया, क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की जो दीवार बनी थी उसमें मिल गया। तब लॉर्ड लेक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कवि एक लाइन लिखी थी, वो लाइन क्या प्रसिद्ध हुई थी, दुर्ग भरतपुर अडग जिमी हिमगिरी के चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लो करत बखान। दुर्ग भरतपुर अडक जिमी हिमगिरी के चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लो करत बखान। भरतपुर दुर्ग हमारे शिल्प शास्त्रों में वर्णित भूमि दुर्ग का सुंदर उदाहरण है। ये ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग जिसकी बाहरी प्राचीर चौड़ी और मिट्टी की बनी है होने से तोप के गोलों का मार्ग पर भी इस दुर्ग का कोई असर नहीं पड़ा था, जिसके फलस्वरूप ये दुर्ग शत्रु के लिए अभेद बना रहा। यही कारण है कि अन्य बड़े विशाल पर्वतों पर बने दुर्ग भी अजय नहीं रह सके, परंतु एक मैदान में बना हुआ दुर्ग हमेशा अजय रहा। महाराजा सूरजमल द्वारा संस्थापित भरतपुर दुर्ग का निर्माण 1733 में प्रारंभ हुआ था। जिस समय इस दुर्ग का निर्माण किया गया था, जिस स्थान पर इस किले की नींव रखी गई थी, वहाँ खेमरन जाट की कच्ची गढ़ी थी जो चौबुरजाबी कहलाती थी। महाराजा सूरजमल ने अन्य दुर्गों की कमियों को दृष्टि रखते हुए इस समय की आवश्यकता के अनुरूप एक नया किला बनवाया था। इस दुर्ग को तैयार होने में लगभग 8 वर्ष का समय भी लगा था और ऐसा माना जाता है कि ये दुर्ग एक बार शुरू होने तक लगभग 60 सालों तक इसका काम चलता रहा। मुख्य किलेबंदी 8 वर्षों में पूरी हो गई। इनमें 2 खाइयाँ भी थी, एक जो शहर के बाहर वाली 4 दीवारें के पास थी, तो दूसरी कम चौड़ी पर ज़्यादा गहरी किले को घेरे हुए थी। बाढ़ के पानी को रोकने और अकाल के समय सहायता पहुँचाने के लिए 2 बांध और 2 जलाशय भी बनाए गए थे। परिवर्तन, रूपांतर और विस्तार कार्य सूरजमल के
पोते के पोते महाराजा जसवंत सिंह ने यहाँ पर करवाया था। यानी महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1853 से 93 राज्य तक चला और उस दौरान इस दुर्ग का बहुत निर्माण कराया गया था। भारतीय दुर्ग स्थापत्य की मान्यता के अनुरूप तरासे हुए पत्थरों से निर्मित भरतपुर दुर्ग की अपनी निराली शान और पहचान है। आयताकार निर्मित इस दुर्ग का फैलाव 6.4 किलोमीटर क्षेत्र में है। दुर्ग की दो विशाल प्राचीर है, जिनमें भीतरी प्राचीर ईंट पत्थरों से पक्की बनी है तथा बाहरी प्राचीर मिट्टी की है। इस दुर्ग की इस प्रकार बनावट से लड़ाई के समय तोपों के गोले मिट्टी की बाहरी प्राचीर में ही धंस जाते थे, जिसके कारण किले के भीतर महल आदि सुरक्षित रहते। ऐसा माना जाता है कि महाराजा सूरजमल ने मानसर में वर्णित मानकों के अनुसार भरतपुर दुर्ग का निर्माण कराया था। दुर्ग स्थापत्य के अनुसार इस शैली के चारों ओर एक प्रशस्त परिखा खाई है, जिसे मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया गया था। ये झील रूपा रेल और बाण गंगा नदियों के संगम है और उनके जल को बांध बनाकर यहाँ पर इस खाइयों में पानी लाया जाता था। भरतपुर दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर में 8 विशाल बुर्जें, 40 अर्ध चंद्राकार बुर्जें तथा 2 विशाल दरवाजे हैं। इनमें से उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजे का और दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा है। भव्य सुदृढ़ और कलात्मक अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों के शाही खजानों को लूटने और ऐतिहासिक लाल किले से उतार कर लाए थे। जनश्रुति के अनुसार ये अष्टद्वार धातु द्वार पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान इसे दिल्ली लेकर गया था। किले की 8 विशाल बुर्जों में से सबसे प्रमुख बुर्ज है जवाहर बुर्ज। महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली विजय के स्मारक के रूप में अंग्रेज पर विजय की प्रतीक फतेह बुर्ज 1806 में बनी थी। फतेह बुर्ज का निर्माण 1806 में बना था। किले की अन्य बुर्जों में सिंसनी बुर्ज, भैंसा वाली बुर्ज, गोखला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागर वाली बुर्ज और नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। भरतपुर दुर्ग के इस दुर्भेद स्वरूप की चर्चा करते हुए कुंवर नटवर सिंह लिखते हैं कि ये किला कई दृष्टिकोण से असाधारण रचना था। असाधारण इसकी रचना थी। ठीक है। इसकी बाहरी वाली खाई लगभग 250 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी थी। इस खाई की खुदाई में जो मलबा निकला वे 25 फीट ऊंची और 30 फीट मोटी